कितनी अजीब-सी बात है ना। और अजीब-सी बात इसलिए है क्योंकि अभी 3 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए हैं पहलगाम अटैक को। और उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर करा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है कुछ जवान जो है वो शहीद भी हुए। शहीद होने के बाद सीज़ फायर हुआ। सीज़ फायर के बाद चीज़ें इतनी नॉर्मल सी हो गई आज कि भई पाकिस्तान के जो अकाउंट्स हमने बैन करे थे, वो अब धीरे-धीरे होके सब अनबैन हो रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही सुना, पाकिस्तान के बहुत सारे अकाउंट हमने बैन कर दिए थे और हम बहुत प्राउड फ़ील कर रहे हैं कि भई ये अकाउंट कभी जो है इंडिया में अब नहीं नहीं दिखाई देंगे। बट धीरे-धीरे अब वो हर एक अकाउंट जो है उसके ऊपर बैन जो था वो लिफ्ट हो रहा है। 1 मई को जो है वो अकाउंट बैन किए गए थे। मतलब अगर टेररिस्ट अटैक के बाद थोड़े दिनों बाद हमने जब अकाउंट बैन करे थे, तो एग्ज़ैक्टली 2 महीने मतलब 1 तारीख और 2 तारीख, कल और आज बहुत सारे अकाउंट जो है जो बैन करे थे वो अनबैन हुए। अब इसके ऊपर ना 2 चीज़ आ रही है कि क्या ये गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ़ टेम्परेरी बैन था या फिर यूट्यूब इंडिया की तरफ से जो है वो टेम्परेरी बैन था। भई उनको बैन दिया गया है, विथहेल्ड अकाउंट अकाउंट विथहेल्ड किया जाता है। एक्चुअल में बैन नहीं है अकाउंट। अकाउंट अगर बैन होते तो वर्ल्ड वाइड बैन हो जाते, सस्पेंड हो जाते, बट इट्स काइंड ऑफ विथहेल्ड। जैसे ट्विटर पे भी अकाउंट विथहेल्ड हो जाते हैं कि पर्टिकुलर कंट्री में वो अकाउंट नहीं खुलेगा। ऐसे बहुत सारे ट्विटर के अकाउंट होंगे, बहुत सारे ऑर्गनाइज़ेशन के, जो पाकिस्तान के होंगे, वो ट्विटर में परमानेंटली बैन है, परमानेंटली विथहेल्ड है और वो कभी भी इंडिया के अंदर इंडियन आईपी से वो कभी नहीं खुलेंगे। बट ऐसा क्या हुआ कि यूट्यूब इंडिया के अंदर जो ऐसे बहुत सारे अकाउंट हमने विथहेल्ड करवाए थे गवर्नमेंट ने, जैसे कि आर्या टीवी है, बहुत सारे वो शोएब वाला अकाउंट और बहुत सारे अकाउंट जो आप देख रहे हो। अब ये अकाउंट को सिर्फ़ टेम्परेरी बैन दिया गया था या क्या था? देखो, अगर ऐसा है तो हमने इससे पहले भी एक चीज़ देखी भई, दिलजीत दोसांझ की जो मूवी आई उसपे बहुत सारे लोगों ने आउटरीच दिखाई और हमने भी बहुत सारी रील्स बनाई थी। हालाँकि शॉर्ट्स में आपको दिखेगा वो बहुत सारी चीज़ें जो हमने डाली थी। शॉर्ट्स अगर नहीं देख रहे हो तो शॉर्ट्स देखना स्टार्ट करना इसी चैनल पे। वहाँ पे दिलजीत दोसांझ ने भी जो हानिया आमिर थी वहाँ की, उसके साथ मूवी बनाई। मूवी उस टाइम पे बनाई थी जब ये सब कुछ टेंशन नहीं था, तो लोगों ने सोचा कि चलो सब सपोर्ट कर देते हैं। उसके बाद जब ये सब कुछ टेंशन स्टार्ट हो गया, हानिया आमिर इतना इंडिया के अगेंस्ट ज़हर उगल रही है, फिर भी वो बंदा जो है उसको प्रमोट कर रहा था और मूवी जो है ओवरसीज़ रिलीज़ कर दी। मतलब दे सोचो, इंडियन बंदा, इंडियन सिटीज़नशिप नहीं है, समझ रहे हैं, बट पैदा तो इंडिया में हुए वो। प्यार तो इंडिया से मिला है, तो लोगों ने बहुत उसके ऊपर गरियाया, बहुत सारे लोगों ने उसको अनशन बोला, बहुत सारी चीज़ें बोली, ट्रेटर बोला, गद्दार बोला, बहुत सारी चीज़ें बोली। बट अब जो गवर्नमेंट कर रही है या यूट्यूब इंडिया कर रहा है, हालाँकि ये अभी भी क्लियर नहीं है। मैं आपको बार-बार लगातार बोल रहा हूँ कि देयर इज़ नो क्लैरिटी बिकॉज़ कोई ऑफ़िशियल स्टेटमेंट ही नहीं है कहीं पे भी। ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि भई ये बैन हमने उठाया, लिफ्ट किया है, या फिर यूट्यूब इंडिया की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट या कोई भी ट्वीट या कुछ भी ऐसी पोस्ट नहीं आई है कहीं पे भी कि वो बता पाए कि भई ये पाकिस्तानी अकाउंट्स वापस इंडिया के अंदर क्यों आ गए। अब लोग जो इसमें अटकलें लगा रखे हैं कि भाई पाकिस्तान का जो एक ड्रामा है, कोई आर्या टीवी पे चलता है, वो बहुत इंडिया में बहुत सारी उसकी व्यूअरशिप है, तो बिज़नेस हैम्पर ना हो इसलिए जो है, मतलब किस तरीके का बिज़नेस हैम्पर और क्या इकोनॉमी? हमें तो पैसे मिल नहीं रहे। अगर सोचो, अगर वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर खोला है, हालाँकि हमें पता नहीं कि क्या कौन-सा पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें, अगर ओपन किया भी है इंडिया के अंदर, तो इंडियन इकोनॉमी को क्या फ़ायदा हो रहा है? वो पैसा तो इनफैक्ट इंडियन जो एडवर्टाइज़र हो गया, वो पैसा उसको पैसा मिलेगा वहाँ पे, जो भी उनके प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या जो भी चला रहे होंगे पाकिस्तान में वहाँ पे। तो वो तो उन लोगों को हेल्प हो रही है। क्रिकेट भी स्टार्ट हो रहा है मैंने सुना। तो भई ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पूरी ज़िम्मेदारी जो है, वो सिर्फ़ आर्मी के ऊपर है, हम जैसे आम नागरिक के ऊपर है कि भई जो एक नेशनलिज़्म दिखाना है, वो हम सब लोगों को ही दिखाना है। क्या बाकी सब लोग सोए हुए हैं क्या? बाकी सब बिग कॉर्पोरेट्स जो है उनको बिज़नेस ही करना है। यूट्यूब इंडिया को बिज़नेस करना है, ठीक है, समझ रहे हैं बाहर की कंपनी ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जो इंडियन बेस्ड है चीज़ें, उसको तो आप सँभाल के रख सकते हो प्लेटफ़ॉर्म में। तो मेरे हिसाब से ये जो अनबैन हो रहा है वो टोटली टोटली अनएथिकल है। अगर अनबैन करना ही था तो पहले बैन नहीं करना था, है ना? अगर बैन किया था उस टाइम पे तो क्यों किया था? अब ये क्वेश्चन ये भी आएँगे कि क्या भई क्यों उस टाइम पे बैन किया था? क्या ऐसी मजबूरी रही थी आपकी कि भई आपको दिखाना था? क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जो नहीं दिखानी थी? तो भई बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएँगे। ये एक जो है इंटरनेशनल लेवल का
बात ये पहुँचेगी, क्योंकि ये तो बेइज़्ज़ती वाली बात है कि आपने हान्या आमिर को भी यहाँ पे ले आए, मतलब कि उसका मूवी जो है वो यहीं से प्रमोट हो रही है, यहीं के बंदे के साथ। उसके बाद ऑफ़िशियली उनके अकाउंट्स जो है वो धीरे-धीरे अनबैन हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये टोटली अनएथिकल है, और इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो ध्यान देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। कोई स्ट्रिक्ट लॉ लाना पड़ेगा कि भई जो बैन है वो परमानेंटली बैन रहे पाकिस्तान का।